जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पेपर 2022। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे अनुरोध है, यदि आपका एग्जाम एकदम से आ गया है सर पे, मतलब 1-2 महीना बचा हुआ है या लास्ट डेट आपका हो गया समझिए, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका जो हम क्या करेंगे, ये आपके सामने पेपर है, इसके फुल हम डिस्कस करने वाले कि किस तरह से क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा, किस तरह से 3 नंबर में, कैसा एमसीक्यू, कैसा फिल इन दी ब्लैंक आता। ठीक है, इसके पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्या कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सालों साल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर 2023 का पेपर सॉल्यूशन एकदम अच्छे से देखिएगा और यहां से सुपर 25 क्वेश्चन जो दिया गया उसका भी प्ले लिस्ट बना दिया गया हर एक सब्जेक्ट का, उसे देखिएगा। और 2022 का कितना, 2022 का ये पेपर सॉल्यूशन आप अच्छे से देख लेते, यानी तीनों चीज, क्या सुपर 25 क्वेश्चन, 2023 का पेपर सॉल्यूशन, 2022 का पेपर सॉल्यूशन, हर एक सब्जेक्ट का यदि आप देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर देते हैं 2023 का जो पोर्शन है, 2023 का जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट का विथ सॉल्यूशन हम क्या कर दिए, आपको प्रोवाइड करा दिए प्ले लिस्ट में, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसके पहले हम सूटिक्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है आपके लिए 2022 का पेपर सॉल्यूशन के साथ आएगा आपका, क्योंकि देखिए आज हम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सामने यहां दिया गया, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी के फुल सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो लगभग 1 से 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम पेपर पहले डिस्कस करते हैं कि 2022 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये प्यारा सा पेपर है। ठीक है, ये पेपर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। इसमें देखिए कितने लोग कहते हैं सर जी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, कैसे याद करें, कोई टेंशन नहीं, आप 8-10 स्ट्रक्चर रट लीजिए। ठीक है, उसी से आने वाला, उससे बाहर और आने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी मार्क की बात की जाए तो 80 नंबर का होता, टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा होता। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह की बात की जाए तो यहाँ से देखिए इंस्ट्रक्शन में क्या लिख दिया है, ये सब तो ऑल क्वेश्चन यानी जो है आपको अटेम्प्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन सामान्य नंबर रहता है, वो सब चीजें लिखी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में होता है। ठीक है, आप यहां से काम कर दे सकते हैं, मगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हिंदी में लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, मगर एकदम से जो भी सेंटेंस लिखिए फुल्ली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट ये जो पॉइंट हमने अंडरलाइन किया, ये क्यों किया इसे ध्यान से सुनिए। आपसे अनुरोध है, यदि आप पेपर देने जाते हैं तो आप किसी भी तरह का पैसा डालना तथा मोबाइल नंबर लिखना, कोई अननेसेसरी चीज आप प्लीज पेपर में ना करिएगा, क्योंकि 2023 का जो पेपर आपका, ठीक है, यानी जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें मोस्ट ऑफ द लड़के क्या हो गया, बैक लग गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अच्छी कॉपी लिखी थी मगर किन्होंने क्या कर दिया, पैसा डाल दिया, कोई नंबर लिख दिया, तो वो सब यानी पीसीआई क्या कर दी है, अब ये स्ट्रिक्ट हो गई है भाई। ठीक है, स्ट्रिक्ट हो गई है क्योंकि बहुत सारे फार्मेसी लोग हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए अनुरोध है सब अच्छे कुछ भी करिएगा नहीं। तो चलिए हम अपने मेन क्वेश्चन पे यहां से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए कॉपी में स्टार्ट करने से पहले कॉपी के ऊपर पार्ट ए लिख दीजिएगा। यदि पार्ट बी अटेम्प्ट करते हैं तो पार्ट बी, पार्ट सी अटेम्प्ट करते हैं तो पार्ट सी को अटेम्प्ट करके वहां से मेंशन कर दिएगा कि इस पार्ट को आप यानी सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट ए में कितने क्वेश्चन रहते हैं टोटल, और टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन का आपको आंसर पूरा डिटेल में देना रहेगा, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 6×5 30 नंबर आपका यहां से मिल जाने वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, इसके बारे में सुनिए क्या क्या दे रखा है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर द फॉलोइंग एनीवन, मतलब किसी एक का आपको लिमिट टेस्ट पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। चाहे यहां पर आयरन दे रखा, चाहे आर्सेनिक दे रखा। ठीक है, आर्सेनिक पढ़िएगा तो उसमें जो ऑपरेटर्स यूज किया जाता है उसका स्पेलिंग के साथ नाम याद करिएगा, क्योंकि 2023 में वो क्वेश्चन पूछा गया था आर्सेनिक। अब ठीक है, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। ठीक है, तब कमेंट बॉक्स में ही पॉज करके तुरंत उसे लिखिए भाई। ठीक है, तो आपको क्या कर देना, किसी एक का, एनीवन का, चाहे आयरन का लिमिट टेस्ट करिएगा, चाहे आर्सेनिक का, किसी का एक का लिमिट टेस्ट करके पूरा डिटेल में दिखा देना है, 5 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से दे रखा है, इसके बारे में सुनिए। कह रखा व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। टाइट्रेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पूछे चाहे रेडॉक्स
टाइट्रेशन पूछे। तो यहां से तुमसे कह रखा रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, इसके बारे पूरा डिटेल में बताना है। पहले देखिए ये बता दिए फिनस्टर्नाइजेशन, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट द ऑक्जेलिक एसिड। मतलब पर रेडॉक्स टाइट्रेशन जब पढ़ेंगे तो क्या स्टेप होता है पूरा डिटेल में पूरे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां कवर करना पड़ेगा 5 नंबर के लिए। ठीक, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन ये तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां से क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। कह रखा डिफाइन एनी टू, कोई दो याद करना है, कोई दो करेंगे। ठीक है, कोई दो आपको करना पड़ेगा यहां से। ठीक है, दो करने पड़ेगा। ठीक, उसे क्या करना पड़ेगा, जैसे हीमेटेनिक्स क्या होता है उसे पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा। हीमेटेनिक्स क्या होता है, या आपका ट्रॉपिकल एजेंट क्या होता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं, या तुम्हें प्रयास का शॉर्ट नोट आर द सलीम कैथरेटर्स। ठीक है, सॉरी भाई यहां से ए बी दे रखा। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक अलग है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें से किन्हीं दो को डिफाइन करेंगे ना, कोई दो को डिफाइन करेंगे तो 2 नंबर और नीचे ये दे रखा 3 नंबर। तो ये देखा जाए तो टोटल मिला के कितने नंबर हो जाएंगे, 5 नंबर। मतलब सबसे पहले आपको हीमेटेनिक्स की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, एक एग्जाम्पल। ट्रॉपिकल एजेंट क्या होते हैं उसका यानी डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। और नीचे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट आर द यानी सेलाइन कैथरेटर्स यानी कैथरेटिक्स के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा 3 नंबर में। तो 3 2 5 नंबर आपको यहां से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आपको हीमेटेनिक्स या ट्रॉपिकल एजेंट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं, जिसे हम GIA बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके सामने यहां से कर रखा व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होती है, 1 नंबर। मतलब क्या करना पड़ेगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, केवल डिफिनेशन हेडिंग डाल के देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उससे क्लासिफिकेशन। ऐसे नहीं होता है साइक्लिक ए साइक्लिक होता है ना, ठीक, एरोमेटिक देखे होंगे आप जब IPSC नाम पढ़े होंगे तो। ठीक है, पहले ही बताया गया। तो हेट्रो कंपाउंड का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक, मतलब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन में एक एक एग्जांपल देकर उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए ईच ऑफ द, ठीक है, स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास, हर एक क्लास का कम से कम एक एक एग्जांपल आपको देना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना। तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, यहां से 5 नंबर आराम से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से। ठीक है, अब आते हैं क्या होगा 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं यहां से। अब देखिए यही देखिए, अब देखिए स्ट्रक्चर ये सिलेक्टिव है, इतने का स्ट्रक्चर आपको क्या करिए, रट के जाइए। अब 2023 का पेपर देखेंगे तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे एडिटिव मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुमसे क्या हमसे पूछ दिया है, कह दिया है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5, किसी 5 का तुम्हें केमिकल स्ट्रक्चर याद करना। कितने नंबर का है, 5 नंबर का। एक स्ट्रक्चर 1 नंबर का। ठीक है, IPSC ने केवल तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो किसका किसका दे रखा है, सबसे पहले दे रखा पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल का प्लीज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर। और देखा INH का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तुम्हें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट दे रखा डेप्सन। डेप्सन का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। और क्या होगा, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। और फिनोबार्बिट यानी फिनोबार्बिटाल। फिनोबार्बिटाल का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। और तुम्हें क्या होता है, ठीक है, इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का आपका स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट में लिखा है डोपामीन। डोपामीन का स्ट्रक्चर। मतलब ये जो दे रखा है कितने, टोटल 6 की 7 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं। किन्हीं 5 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको बना। इन 5 का आप यहां से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। 5 का एक देखिए, आप हफ्ते में 2 बार ट्राई करिए। मतलब हर एक संडे को एक बार भन कहीं बना के रख दीजिए। ठीक, अगले दिन दूसरा पेज लीजिए, फिर उसे पे बना दे बिना देखे हुए, तो फिर देखिए कितना सही है हमारा। ठीक, अब ये 6-7 यदि आप तैयार कर लिए 2023 में देखेंगे तो आपका लगभग 10 स्ट्रक्चर याद कर लिए, उसी से सब मैच कर जाने वाला जो हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो ये हो गया 5 का, किसी का 5 का स्ट्रक्चर लिखोगा, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो 5 नंबर यहां से बन जाने वाला है। 6ठा नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, ये तो सबसे आसान है मेरे भाई, इसे नहीं कर पाएंगे तो बड़ी भारी बेइज्जती है, समझिए। ठीक है, यहां से क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए, यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, यहां से इतना लिखा, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 5। मतलब स्टोरेज कंडीशन आपको बताना है, जैसे नहीं वेल क्लोज कंटेनर में रख देंगे, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, ये नहीं होता। वही चीज आपको क्या करना है, ड्राई एंड कूल प्लेस पे रखना है, टू नॉट फ्रीजिंग, ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब तो लिख ही सकते हैं भाई, हर में तुम क्या कर देना। मगर कुछ चीज ऐसे होती हैं जिसका स्पेशल होता है कितने टेम्परेचर पे रखा, जैसे कुछ वैक्सीन वगैरह। ठीक है, तो इसमें देखा क्लोरोफेनी यानी फेनिकॉल का आपको स्टोरेज
यानी स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन लिखना पड़ेगा। इंसुलिन का लिखना पड़ेगा, इंसुलिन का याद रखिए क्योंकि हमेशा हमेशा ये फ्रिज में रखा जाता है। इंसुलिन वो जो हमारे पेट में इंसुलिन पेन होती है वो लगाने के लिए। और एस्पिरिन, एस्पिरिन तो नॉर्मल ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, ये दे रखा। और क्या दे रखा है, सल्फा एसिटामाइड, सल्फा एसिटामाइड को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज कंडीशन बताना पड़ेगा। साइक्लो, ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड को बताना पड़ेगा और डाइजापाम के बारे में बताना पड़ेगा। और लास्ट में तुम्हारे पास एसाइक्लोवीर के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये टोटल और टोटल किन्हीं 5 का कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 दिया। किसी 5 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मतलब देखिए, आप यदि स्टोरेज कंडीशन देखेंगे ना तो उसका लगभग सबका क्या होता है, सेम होता है। 1-2 जगह ऐसे चेंज होता है जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एज इट इज आप सबका वैसी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन का कुछ स्टोरेज कंडीशन स्पेशल होता है तो उसे याद रख लीजिएगा। कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, कुछ वैक्सीन होते हैं तो उसका अलग होता है। तो वही चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, मेनली याद करना पड़ेगा। ये था छठा क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। इसमें क्या रखा है, राइट ए पॉपुलर ब्रांड नेम और यूज ऑफ द एनी 5, मतलब क्या कर देना पड़ेगा, ये जो ड्रग्स दी गई है, मतलब ये दवा जो दी गई है इसका पॉपुलर ब्रांड नेम लिखना पड़ेगा। जैसे पेंटाप्रोजोल, तो देखेंगे उसका ब्रांड नेम एक्चुअल में क्या आता है उसको लिखना पड़ेगा और उसका यूज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये जब सारी चीजें दे रखी, इतनी चीज। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन में, ठीक, जो लिखा है उसी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां से आ जाते हैं। पहले दे रखा आइसोबार्बार, ठीक है, आइसोबारबीडेड डाइनाइट्रेट, इसका पॉपुलर ब्रांड नेम बताना है और कोई एक यूज बताना। कोई एक यूज मतलब 1-2 ब्रांड नेम लिखिएगा और 1-2 कोई यूज लिखिए, काम खत्म। ठीक है, अब देखिए, एक ब्रांड नेम लिखेंगे तो आधा नंबर, एक यूज लिख देंगे एक आधा आधा 1 नंबर, 5 का लिखना, काम बन जाएगा। लिखा है सल्फाएसिटामाइड, सल्फाएसिटामाइड का आपको क्या करना, ब्रांड नेम लिखना है और यहां से यूजेज लिखना पड़ेगा। और क्या होगा, प्रोपेनोलॉल, ठीक है, प्रोपेनोलॉल लिखना पड़ेगा इसके बारे में। जो भाई मेडिकल स्टोर पर रहते हैं उनके लिए दिक्कत ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि सब हम बोलते ही आपके माइंड में उनके आ गया होगा। ठीक है, डाइक्लोफिनेक, ये तो भाई गजब है। ठीक है, डाइक्लोफिनेक। और क्या हो गया, ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन का क्या होगा, केमिकल ब्रांड नेम लिखना और कोई एक यूज लिख देना है। ठीक है, और क्या देखा, रिफाम्पसिन लिखा। रिफाम्पसिन क्या होता है, अब ये टीबी दवा सुने होंगे तो वही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रांड नेम लिखना पड़ेगा इसका। और लास्ट में दे रखा है यहां से रेमडेसिविर लिखना है, रेमडेसिविर लिखना, इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रामाजा यानी प्रोमाजीन लिखना पड़ेगा इसके बारे में। मतलब ये टोटल 7 दिए हैं, 7 में से किन्हीं 5 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज कंडीशन, सॉरी स्टोरेज कंडीशन है, पॉपुलर ब्रांड और यूज तुम्हें लिखना पड़ेगा। एक एक यूज और एक एक ब्रांड नेम बहुत है। ठीक है, तो ये टारगेट बनाइए, जो पूछा जाए उसी को काम करिए। अब यहां से आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी आपका क्या करने का, टोटल 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा और 10 या 30 नंबर। तो इस तरह से देखा जाए तो 30 नंबर हम यहां से खींच सकते हैं आराम से। ऊपर आपको कितने नंबर खींचे हैं हम, 30 नंबर वहां से खींचे हैं। ठीक है, तो कोई हमसे 6 करना तो हम 5-7 को डिस्कस किए हैं ना, जो आपको उसमें से 6 एकदम से बढ़िया से आता उसी को आप अटेम्प्ट करिएगा। और नीचे भी उसी तरह से 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 11 क्वेश्चन में से किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा जो आपको बढ़िया से एकदम आता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब यहां से पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर क्या लिख रखा है, 3-3 नंबर का कह रखा, डिस्कस एनी 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब क्या रखा है, यानी फार्मास्यूटिकल देखेंगे ना तो उसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाती तो इरर पैदा कर देती है। इरर पैदा कर देती है कि नहीं, 3 इम्प्योरिटी को क्या कर देना है, कहां से वो आती है उसका सोर्स बताना है। वो भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक, अब नाते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां से क्या ले रखा है, लिख रखा शार्ट इन, ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अबाउट ऑफ द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मतलब जो ग्रेविटी नीचे से प्रेसिपिटेट नहीं हो जाती है उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट वाला काम करते हैं, उसी को हमें यहां पर पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस उसे ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुमसे दे रखा, यहां से कह रखा, डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। मतलब कोई भी एंटासिड हो उनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलाया जाता है उसी को आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मानते हैं एंटासिड क्या होती है, ऐसी, ठीक, ऐसी मेडिसिन जो हमारे
एक्सेस एसिड को मेंटेन करती है या एसिडिटी को कम करती है, उसी को एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलाया जाता है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से डिस्कस करना पड़ेगा आराम से। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा नार्कोटिक एंटागोनिस्टिक, मतलब नार्कोटिक जो दवा होती है ना, तो नार्कोटिक एंटागोनिस्टिक के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। 3 नंबर का यहां से हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रुक करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, लिख रखा है डिस्कस इज शॉर्ट अबाउट ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विथ सुटेबल एग्जांपल। मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंटी हाइपरटेंसिव होती क्या उसकी ड्रग्स की, उसकी डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। क्या एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव मतलब क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाता है, तो उसी को रोकने के लिए जिस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है उसी को हम एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। अब उसका डिफिनेशन लिख दिया, फिर 1-2 एग्जांपल लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब हाइपरटेंशन कैसे आता है उसे डिफिनेशन बता दिएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इनटू द ब्लड। मतलब हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर जाता है, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, बीपी इंक्रीज कर जाती है। जब बीपी इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात हाइपरटेंशन होगा। तो उसी को रोकने के लिए जिस दवा की प्रयोग की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। और 1-2 कोई एग्जाम्पल लिखना, कम से कम 1-2 एग्जाम्पल आपको लिखना है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां से तुमसे क्या दे रखा है, राइट ए स्टोरेज कंडीशन एनी 3। देखिए वहां पर भी स्टोरेज कंडीशन पूछा था, यहां पर भी आपसे क्या होगा, स्टोरेज कंडीशन। तो 8 नंबर आपका ऐसे बन गया, 5 और 3 8 नंबर। मतलब किन्हीं 3 का क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज कंडीशन लिखना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख देना, हमेशा हमेशा सिलेंडर वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट होता है, फेरस यानी फेरस सल्फेट होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है। मतलब इनका क्या करना पड़ेगा, आपको किन्हीं 3 का स्टोरेज कंडीशन लिखना पड़ेगा। यानी 5 दिया है ना, तो किसी 3 को क्या करना पड़ेगा, इसका स्टोरेज कंडीशन आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा। ठीक है, किन्हीं 3 का याद रखना, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, तो कम से कम 2-2 3-3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है, इसका केवल एग्जांपल देना, मतलब कोई 1-2 एग्जांपल। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है उसी को लिख देना। ठीक है, इसकी डिफिनेशन लिखना पड़ेगा और क्यों होता है 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखिए अब यहां पर सटीक दे रखा, डिफिनेशन 1 नंबर का, 2 एग्जाम्पल 3 नंबर बन गया, 3 लाइन में 3 नंबर आंसर। ठीक है, ये मजेदार क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या रखा, राइट इन ब्रीफ अबाउट ऑफ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यन। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं जी, ठीक है, यन होता है, यस होता है, ए होता है, आई होता है, डी होता है, जिसे हम क्या, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसे प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 2023 में इसी पे फुल नेम पूछा था 1 नंबर पे। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक, यहां से अब आ जाते हैं, क्या होगा, आप जाते हैं हमारे यानी 9वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या रखा, व्हाट आर द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं उसे डिफिनेशन लिखना है। फिर क्या रखा, कोई एक इसे एग्जांपल बताना जो ओरल, मतलब हम माउथ के थ्रू क्या करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक यानी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को क्या कर देते हैं, हम इनटेक करते हैं। इसी को आपको डिफाइन करना। सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता क्या, इसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या, कोई ऐसी दवा का नाम बताना जो ओरल लेते हैं, इंजेक्टेबल नहीं, सिस्टमेटिक नहीं, ठीक है, पेरेंटल वगैरह नहीं, मतलब जो हम ओरल लेते हैं, ओरल लेते हैं मतलब मुंह के द्वारा लेते हैं, उसी का 1-2 एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है। क्या रखा है, डिफाइन यानी 3, मतलब किसी 3 का ओनली डिफिनेशन क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करने के लिए कहे तो केवल कि नहीं हमें आ रहा है तो छाप दे बढ़िया से। ठीक है, ओनली क्या करना पड़ेगा, हमें डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। क्या, हमें केवल और केवल डिफिनेशन लिखना पड़ेगा यहां से। तो इसमें सबसे पहले डायूरेटिक्स होता क्या, ऐसी दवा जो हमारी यूरिनेशन को, फ्लो को क्या कर दे, तेज कर दे, उसी को डायूरिनेशन बोलते हैं। ठीक, एनेस्थेटिक क्या होती है, हमारे कुछ एरिया को लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब क्या होता है, सेंस को कम करने के लिए यूज की जाती है, उसी को हम एनेस्थेटिक बोलते हैं। जैसे मान लेते ऑपरेशन हो रहा है आपका, यानी तब उसे एनेस्थेटिक दिया जाएगा। और कुछ लोकल एनेस्थेटिक, जैसे मान लेते आपको अंगुली में ये नाखून उखड़ गया, अब वो टाका चलाना, तो इसे इतना ही दूर में क्या करेंगे, एनेस्थेटिक देंगे। तो उन्हीं की डिफिनेशन लिख देना, यदि एग्जाम्पल पता तो लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं।
एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स क्या होती है, इसे आपको लिखना पड़ेगा डिफिनेशन के तौर पे। और डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। किन्हीं 3 के बारे में, कोई 4 दिया ना तो किन्हीं 5, कोई सॉरी भाई क्या कर दे, किसी 3 का क्या कर देना पड़ेगा, आपको डिस्कस करने पड़ेगा, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। यदि एग्जाम्पल आपको आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो केवल डिफिनेशन लिख दिए। एग्जाम्पल लिख देंगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। अब ये सब कैसे लिखना भाई, अपना भाई है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आप सब बताएंगे एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे दे रखा है, राइट अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, मतलब क्या होती है, ऐसी दवा का नाम बताना है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज की जाती है। अब जितने मेरे भाई फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन डिटेल में देखे होंगे तो उसमें एक टर्म आया होगा BCG, मतलब वो ड्रग्स यहां पर यूज की जाती है, इसीलिए बोलते हैं भाई थोड़ा थोड़ा इंटरकनेक्टेड करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यानी इसी का यानी एंटी, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलोटिंग एजेंट का आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रग्स का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, ठीक है, पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। पार्ट सी में हमें क्या दे रखा है, पार्ट सी में जो दे रखा टोटल, और टोटल क्या दे रखा, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए इसमें हम क्या कर देते हैं, MCQ में पहला हम क्या कर देते हैं, आपके सामने यहां से डिस्कस करते हैं। क्या रखा पहला क्वेश्चन, इसे दे आपको अंडरलाइन पहले कर लेते हैं। यहां पर क्या रखा है, लिखा है ए केमिकल दैट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज कॉल्ड, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंट है जो क्या कर देता है, टाइट्रेशन के दौरान एसिड और बेस का दोनों का कलर चेंज कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। तो इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर आपके देखा जाए तो कई होते हैं, जैसे फिनाप्थलीन एक तरह का इंडिकेटर है, मेथाइल ऑरेंज एक तरह का इंडिकेटर है, ठीक है। इससे हम कहेंगे तो एक्सपेरिमेंट के जरिए हम आपको बता देंगे, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहां पर इंडिकेटर आपका क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन, आपके सामने ये दे रखा, ठीक है। टाइट्रेशन बोल रहा है ना, ठीक है, टाइट्रेशन, ठीक है, इसे कसम कंफर्म करना एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। मोस्टली देखा जाए तो टाइट्रेंट, ठीक, सॉरी भाई, इसमें क्या कर देना एक बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुक करते हैं। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एंटासिड, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी दवा है जो एंटासिड की तरह प्रयोग की जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तो नहीं की जाती है। फेरस फ्यूमरेट, ये जो होती है क्या हो जाती है, एनीमिया के लिए यूज की जाती है। हिमेटैनिक्स डिजीज रहती है उसके लिए प्रयोग की जाती है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और सिल्वर नाइट्रेट, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने। इसके अलावा यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया रहता है, मैग्नीशियम जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते, वो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। यहां से क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां से क्या दे रखा, जनरल फार्मूला ऑफ द एल्कीन, कितने तरह के, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, मतलब देखा जाए तो आपको टोटल 3 होते हैं। एल्केन का क्या होता है, एल्केन जो रहता है ए, ठीक है, एल्केन हम पूरा लिख देते हैं ANE रहता है, जिसका केमिकल यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या रहता है, CnH2n और प्लस में कितना होता है, 2 होता है। ये आपका एल्केन के लिए। एल्कीन के लिए जब ENE लास्ट में लगा रहा है तो समझ लो एल्कीन है, तो इसका फार्मूला होता है CnH2n होता, क्या होता है, H2n होता। अब एल्काइन रहे तो यहीं पर क्या कर देना, -2 लगा देना, ठीक है। तो हमें एल्कीन पूछा तो CnH2n 2 कहीं पर है, तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। और चौथा नंबर क्वेश्चन तुमसे यहां से पूछा, फेरस सल्फेट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द, मेरा फेरस सल्फेट किस ट्रीटमेंट के लिए यूज है। यदि फेरस वर्ड आया तो समझ लीजिए एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट होगा। क्या, जो भी तुम्हारे पास हिमेटेनिक डिजीज रहेगी, हिमेटेनिक मतलब जो ब्लड से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयरन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, पहले इसके भी विटामिन C की कमी होता है, डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, और एनीमिया जो होती है आयरन डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होता। तो यहां से दे रखा है यानी सल्फेट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहां से एनीमिया इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक है। थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये दे रखा, इसमें से क्या रखा, कौन सा हेट्रो एटम है, मतलब इसमें से कह दिया कौन सा हेट्रो एटम, इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। IPSC नेम थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, हेट्रो एटम कौन है, यानी B फॉर बोरान हो जाएगा, K से पोटेशियम हो जाएगा, नाइट्रोजन या यानी फास्फोरस, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देना है, कोई एक जो हेट्रोकार्बन, ठीक, हेट्रो एटम हो, ठीक है। छठा नंबर तो उनसे क्वेश्चन यहां से पूछ दिया है, कर रखा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, मतलब इसमें से ऐसी कौन सी दवा है जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स के तौर पर यूज की जाती है। पहले दे रखा है
ठीक है, मेथोस्ट्रेक जैक दे रखा, क्लोरोक्विनिन फास्फेट दे रखा, स्पाइरो, ठीक है, स्पाइरोलैक्टोन दे रखा, और क्या हो जाएगा, इपिनेफ्रिन दे रखा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसे आपको बताना है यहां से। ठीक है, और यहां से आ जाते हैं, ये भाई नहीं बता पाए तो समझ लिए घोर बेइज्जती आपके सामने है। लिखा कॉलपाल इज द ब्रांड नेम ऑफ द, किसका है, ठीक है, मतलब इसमें से कह दिया है, इसमें से जो कालपाल है किसका ब्रांड नेम है। पहले दे रखा टर्बुटेलिन का, या आपका फुलक यानी फ्लुकनोजोल का, या आपका इथमाब्यूटिन का, या पैरासीटामॉल का। अब बताइए कितने लोग भाई इसे कर देंगे भाई। ठीक है, एक बार यस करिए और भान से क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसे लिख के दिखाइए। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे दिए, स्टार्टिंग में दिए थे ये वाला प्लीज आप कर दीजिएगा। ठीक है, कालपाल मेरे भाई, ठीक है, कालपाल 500-600 mg आता है, इसे कमेंट करिएगा। ठीक है, यहां से आ जाते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रखा 5,5 डाईफिनाइल लिमिडा, ठीक है, लिमिडा लिडिजोन, और 2,4 डाईओन इज केमिकल नेम किसका है। यदि ओन लगा तो समझिए कीटोन ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें एटिलोल का है, या यानी क्या होता है फेनिटोइन का है, या आपका फुरसामाइड का, आपका होलोप्रिडिल यानी प्रीडॉल का है, किसका, इसके आपको बता देना। ये आपको स्ट्रक्चर आईपीएससी नेम याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कर रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऑफ, ठीक है, सल्फोन्यूरोलिक क्लासेस के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसमें दे रखा मेटफॉर्मिन आता है, या गिल्मीप्राइड आता है, या आपका क्या होगा पियोग्लिटाजोन आता है, और रिपाग्लिनीड आता है। इसमें से कौन सा ड्रग्स है जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंतर्गत रखा जाता है, सेकेंड जनरेशन। आप हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का जब क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तो उसमें सेकेंड जनरेशन का आपको क्या करना पड़ेगा, यहां नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके दे रखा यहां से। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां से दे रखा, कह रखा है ग्रीसीमी, ठीक, सियोफोल्विन मतलब इज है, मतलब इसमें से जो एक ड्रग्स का नाम है, ठीक, मतलब ये दवा का नाम है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एनेस्थेटिक के लिए, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटीफंगल, या आपका लैक्सेटिव, किसके लिए प्रयोग किया जाना, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक पे आ जाते हैं, ये टोटल 10 रहेगा। ठीक है, आप समझिए शुक्र मनाइए यूपी बोर्ड से। यदि महाराष्ट्र तथा कर्नाटका बोर्ड का पेपर देखते हैं तो उसमें ये सब एमसीक्यू कुछ नहीं, सबको डिफाइन करने के लिए दे देगा, सबको भाई। ठीक है, लो कहेगा नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ, एनेस्थेटिक का डिफिनेशन लिखो, उसमें एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक का नाम निशान है या नहीं भाई। ठीक है, तो आसान है थोड़ा सा। केमिकल, ठीक है, केमिकल फार्मूला द सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं पूछा, सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। तो यहां पर लाफिंग फिलअप कर दीजिएगा। लिखा है कैलम्पोस, ठीक है, कैलम्पोस वेलियम, वेलियम जो ब्रांड नेम, मतलब क्या कर दे रहे, ये किस, इसका ब्रांड नेम आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, किसका ये ब्रांड नेम है। ठीक है, इसका आपको लिख देना यहां से। लिखा क्लोरोफेनिकॉल इज द ड्रग्स ऑफ द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब क्लोरोफेनिकॉल ड्रग्स है जो किसके ट्रीटमेंट के लिए चॉइस किया जाता है, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज्ड एज एन ऑफ द एंटीटोड इन डैश दे रखा, एंड दे रखा, फिर डैश इज पॉइजनिंग, मतलब किसके पॉइजनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यहां पर आपको लिख देना है थियो, ठीक है, थियोपेंटाल सोडियम डैश दे रखा, ऑर्डर इन टेस्ट, ठीक है, ये तुम्हारे पास इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, ऑर्डर विथ टेस्ट, मतलब किस ऑर्डर का होता है इसे आपको बता देना यहां से। लिखा तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पीलोकार्पिन इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ द, मतलब पीलोकार्पिन एक तरह की ड्रग्स होती है, मतलब एक तरह की दवा होती है, किसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे पूछा, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, एम्फोटेरिसिन बी इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स अगेंस्ट डैश इन्फेक्टेड, मतलब क्या कह दे रखी, एम्फोटेरिक बी यानी एम्फोटेरिसिन बी एक तरह की ड्रग्स है, अब किस इन्फेक्शन के लिए प्रयोग की जाती है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से लिखना पड़ेगा। और क्या होगा, गिल्मी, ठीक है, ग्लिबिनिक्लामाइड, ठीक है, पोसेस इज द ग्रुप ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब किस केमिकल स्ट्रक्चर के ग्रुप के अंतर्गत ये रखा जाता है। अब यहां से फुल नेम ऑफ ईडीटी, ये भाई आप तो 9th 10th से पढ़ते आ रहे भाई।
ठीक है, प्लीज आप ईडीटी यहीं पर रोकिए और ईडीटी का फुल नेम लिखिए, क्योंकि यहाँ पर वहां पर NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में पूछा था और 2023 में, और ईडीटी का फुल नेम भी तुमसे क्या होगा पूछा हुआ था। ठीक, तो प्लीज इसे आप यहीं पर पॉज करिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में इसे लिखाइए। हमने 3 होमवर्क आपको दे दिया, ईमानदारी के साथ करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अब ये खत्म हुआ, यहाँ से आपका हिंदी वर्जन स्टार्ट होता है। आप यहाँ से देख लीजिए कितने भाई मेरे भाई हिंदी वर्जन के होंगे, मतलब हमने समझाया। यदि देखिए आप हिंदी इंग्लिश से भागिए ना, आप समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, अपने मर्जी से आप बना के लिख सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वही चीजें इंग्लिश हिंदी में लिख रखा है। ठीक, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा ब्लर कर दिया है पीडीएफ में। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक का, ये हो गया खत्म। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फुल डिस्कस कर लिया पेपर के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।